कभी कभी मन में इतनी भागदौड़ होती है कि बस उसे रोककर शांत करने का दिल करता है ना? अगर ऐसा महसूस होता है तो ये प्रस्तुति बिल्कुल उसी के लिए है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ख्याल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक के बाद एक। दिन हो या रात, बस चलते ही जा रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये बहुत ही आम बात है, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग या हद से ज्यादा सोचना। तो चलिए, आज एक ऐसी कमाल की और बेहद आसान तकनीक को समझते हैं जो मन में वो सुकून ला सकती है जिसकी शायद हम सबको तलाश है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं मन बिखरा हुआ है या अव्यवस्थित है, तो इसका असल मतलब क्या होता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए ऑफिस की सारी फाइलें एक साथ मेज़ पर बिखरी पड़ी हैं। ज़रूरी, गैर ज़रूरी, पुरानी, नई, सब कुछ एक साथ खुला हुआ। कुछ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हाल हमारे दिमाग का हो जाता है जब हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंसते हैं। और इसका असर क्या होता है? फोकस वो तो हो ही नहीं पाता, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, रात को अच्छी नींद नहीं आती। ये एक ऐसा चक्कर है जो हमें अंदर से, मतलब दिमागी और जिस्मानी दोनों तौर पर थका देता है। तो सवाल ये है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। इसकी शुरुआत दिमाग से नहीं, बल्कि हमारे शरीर से होती है। हाँ, आपने सही सुना, हमारे अपने शरीर से। ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही सुकून देने वाली है। बस आराम से बैठना या लेटना है। अब धीरे धीरे पैरों से शुरू करना है। महसूस करें कि सारी मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं और सारा तनाव मानो जमीन में जा रहा हो। इसी एहसास को धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्सों तक लाना है, पैरों से होते हुए धड़, कंधे और गर्दन तक। चेहरे की मांसपेशियों को भी एकदम ढीला छोड़ देना है। और आखिर में बस ये कल्पना करनी है कि अब दिमाग भी शांत हो रहा है। ये जो बात कही गई है, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब है शरीर को पूरी तरह से एकदम ढीला छोड़ देना है, बिना किसी कंट्रोल के। मानो जैसे कोई तनाव बचा ही नहीं है। बस इस गहरे आराम को महसूस करना है। और जैसे ही शरीर इस गहरे आराम की हालत में पहुंचता है, पता है क्या होता है? एक कमाल की चीज होती है। दिमाग की जो रफ्तार है, मतलब जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, वो धीमी पड़ने लगती है। विचारों की उस कभी न खत्म होने वाली दौड़ पर एक ब्रेक लग जाता है, एक बहुत जरूरी मेंटल पॉज। तो जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाए, तब हम तैयार होते हैं अपने मन की फाइलों को संभालने के लिए। चलिए देखते हैं कि ये एक तरह का जादू काम कैसे करता है। यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ विचारों का तूफान, जहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, और दूसरी तरफ है एक शांत, एकदम व्यवस्थित मन। जाहिर है हमें दाईं ओर पहुंचना है ना? और ये होगा हमारी कल्पना की ताकत से। बस ये सोचना है कि जो ख्याल अभी जरूरी नहीं है, वो धीरे धीरे छोटे होकर गायब हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे बुझ जाती है। दिमाग में जो तेज रोशनी थी, वो अब एक शांत, धीमी सी रोशनी में बदल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इसका राज एक बहुत ही ताकतवर चीज में छुपा है, और वो है हमारा इरादा। ये लाइन बहुत जरूरी है। हमारा इरादा ही हमारा आदेश है। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर इसमें बहुत गहराई है। देखिए, हमारा मन हमारे आदेश को मानता है। जब हम पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से कोई इरादा बनाते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक कमांड की तरह लेता है। तो जब एक साफ इरादा बनाया जाता है कि अभी मुझे इस बारे में नहीं सोचना, तो धीरे धीरे मन उन गैर जरूरी फाइलों को खुद ब खुद बंद करना सीख जाता है। ये बिल्कुल मन को रीट्रेन करने जैसा है। उसे सिखाया जाता है कि बस वही एक फाइल खोलो जिसकी अभी इसी पल में जरूरत है, बाकी सब बंद। तो इस सारी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का इनाम क्या है? जब इस टेक्निक पर पकड़ बन जाती है ना, तो इसके फायदे सच में जिंदगी बदल सकते हैं। तो फायदे क्या क्या हैं? जरा सोचिए। ओवर थिंकिंग के जाल से आज़ादी, रात को सुकून भरी नींद और सुबह एकदम फ्रेश उठना, जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में ज़्यादा खुशी मिलना, और एक हल्की सी प्यारी सी खुशी को महसूस करना जो शायद कहीं खो सी गई थी। आखिर में यह अभ्यास मन में एक खूबसूरत बैलेंस और सिमेट्री, मतलब एक तरह की व्यवस्था ले आता है।
एक ऐसी जगह जहाँ हर ख्याल अपनी सही जगह पर हो और सब कुछ बस शांत और सुंदर महसूस हो। तो अब सवाल ये उठता है कि वो पहली कौन सी गैर जरूरी मानसिक फाइल होगी जिसे आज बंद करने का इरादा बनाया जाए। इस सवाल का जवाब ही शायद उस शांत और व्यवस्थित मन की तरफ पहला कदम है।